हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज हम आर एस अग्रवाल का परसेंटेज चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 55 से क्वेश्चन नंबर 64 तक का सॉल्यूशन करेंगे और क्वेश्चन सेट का पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 55। इफ 25% ऑफ 13/12 ऑफ ए सर्टेन नंबर इज 520, देन व्हाट इज 60% ऑफ दैट नंबर। तो क्वेश्चन का मतलब है एक नंबर है, उसका 13/12 और उसका 25% क्या वैल्यू देगा, 520। तो सबसे पहले इस नंबर को हम एक से एज्यूम करते हैं। तो हमें क्या कहा, एक्स का 13/12 और उसका 25%, मतलब 25 डिवाइडेड बाय 100। तो ये जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू हमारा 520 के साथ इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम 520 करते हैं। अब थोड़ा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले इसको डिवाइड करो इससे, तो 4 आएगा ये पूरा, हाँ। और 13 से इसको डिवाइड करो तो यहाँ पे 40 आएगा। तो x का वैल्यू क्या आया, नीचे जो भी है इसको राइट साइड ले आके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 40 इंटू 12। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द 60% ऑफ दैट नंबर। तो x का वैल्यू तो ये आया, इसका 60% क्या होगा। तो हम सिंपली इसका 60% मतलब 6/10 कर देंगे। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया। तो देखिए 4 इंटू 4 16 इंटू 12 इंटू 6, इसका वैल्यू कितना आएगा। देखो 6 इंटू 16 ये होता है 96 और इंटू आपका 12। तो इनको मल्टीप्लाई करो, तो 10 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 960 आएगा और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 192 आएगा। इनको ऐड करो, 2 5 10 एंड 1 11। तो देखो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56। इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द टोटल एग्जामिनीज पास्ड। इफ द नंबर ऑफ फेलियर इज 420, द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले मतलब को समझो। एक एग्जाम हुआ, मान लो उसके अंदर टोटल हमारा 100 बच्चे थे, ठीक है, बॉयज गर्ल्स सबको मिला के 100 स्टूडेंट ने एग्जाम को दिया। तो टोटल अगर 100 है, 65% पास हुआ, मतलब 65 स्टूडेंट पास कर गया। और फेल कितना हुआ, जो 100 में से बाकी बचा वो हमारा 35। तो 35 स्टूडेंट फेल हुआ है। अब क्वेश्चन में कहा है इफ द नंबर ऑफ फेल्यूर इज 420, मतलब हमें जो 35 वैल्यू आया वो किसके साथ इक्वल है, 420 के साथ। मतलब 35 अगर 420 है तो टोटल स्टूडेंट 100 क्या होगा, इसको आप निकाल सकते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 420। तो सबसे पहले हम 5 से डिवाइड करेंगे 7, और इसको 5 से डिवाइड करो तो 20, 7 से इसको डिवाइड करो तो 60। तो 60 और 20 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ऑप्शन बी 1200 आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 57। आउट ऑफ ए अर्निंग ऑफ 720 रुपीज, राम स्पेंड 65%। हाउ मच डज ही सेव। तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, 65% खर्च कर दिया तो सेविंग्स कितना किया, 35%, ठीक है ना। तो 35% अगर सेविंग्स किया 720 रुपीज में, तो वो क्या होगा, 35 डिवाइडेड बाय 100 और टोटल हमारा 720। तो डिवाइड करो, ये 0 0 कैंसिल हो गया। 5 से डिवाइड करो तो 2, इसको 5 से डिवाइड करो तो 7, और 2 से इसको डिवाइड करो तो ये होगा 36। अब 7 इंटू 36 करो तो ये हो जाएगा 210 और उसके बाद 42। तो ये हो गया 252। ऑप्शन है, देखो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:2 if 20% of the boys and 30% of the girls are scholarship holder, then the percentage of the students who do not get scholarship। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए हम टोटल जो स्टूडेंट है उसको 100 एज्यूम करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 है। अभी क्या हुआ, ये जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है इनमें कुछ बॉयज है कुछ गर्ल्स है। तो बॉयज के लिए हम बी और गर्ल्स के लिए जी लिखते हैं। अब देखो बॉयज और गर्ल्स 3:2 रेशियो में डिवाइड है। तो 3:2 रेशियो अगर आप 100 का करोगे तो ये आएगा 60 और 40। एक बार इन दोनों को रेशियो करो, देखो 0 और 0 कैंसिल हो रहा है। 2 से डिवाइड करो 3 और 2। अब आपसे कहा
20% ऑफ द बॉयज एंड 30% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर। तो यहां से हम बॉयज का 20% निकालते हैं। 60 का 20% हो जाता है 12। 60 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, तो 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 इंटू 2 तो 12 आएगा। और उसके बाद गर्ल्स का 30%, गर्ल्स हमारा 40 है, 40 का 30%, 40 इंटू 30 बाई 100, ये भी आपका 12 आएगा। तो देखो टोटल कितने बच्चे को स्कॉलरशिप मिल रहा है, 12 और 12 24। तो 100 में से 24 बच्चों को हमारा स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है कितने बच्चों को, 100 में से 24 माइनस करो तो ये हो जाएगा आपका 76। तो देखो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, द एक्सपेंस ऑन राइस, फिश एंड ऑयल ऑफ ए फैमिली आर इन द रेशियो 12:17:3. The price of those articles are increased by 20%, 30% and 50% respectively. The total number of expense of the family on those articles are increased by. तो क्वेश्चन का मतलब सबसे पहले समझिए, एक फैमिली था जिनका राइस, फिश और ऑयल में जो एक्सपेंस होता था उसका रेशियो 12:17:3 दिया हुआ है। अब कहा द प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स, मतलब जो चीज वो लोग बाय करते थे, खरीदते थे, उनका प्राइस इंक्रीज हो गया कितना, 20, 30 एंड 50% करके। तो टोटल एक्सपेंस मतलब ओवरऑल जितना खर्चा होता था पहले और अभी जो टोटल खर्चा हो रहा है, इनमें ओवरऑल कितना परसेंटेज खर्चे का इंक्रीज हुआ वो आपसे पूछा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, क्योंकि यहां पर रेशियो दिया है तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हम आर एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो राइस के लिए कितना खर्चा होगा, 12 आर, उसके बाद फिश के लिए 17 आर और ऑयल के लिए सबसे कम 3 आर। तो अभी हम इन प्राइस को इंक्रीज करेंगे। सबसे पहले राइस को 20%, तो इसको अगर 20% इंक्रीज करोगे तो ये क्या होगा, 12 आर जो था उसका 120/100 होगा। क्यों हुआ ऐसा, टोटल 100% होता है और साथ में हमने 20% और इंक्रीज किया तो एक्चुअल में क्या आया, 120%। इसी तरह ये क्या होगा, 17 आर इंटू इसको 30% मतलब 130 डिवाइडेड बाई 100 और यहां पे 3 आर को 50% मतलब ये होगा 3 आर इंटू 150 डिवाइडेड बाई 100। तो अब ये इंक्रीमेंट हो गया प्राइस का। अब देखो यहां से थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, 0 को सब जगह पे मैं कैंसिल कर देता हूं और ये ऊपर जो टर्म्स है इनको थोड़ा मल्टीप्लाई भी कर लेता हूं। तो यहाँ पे 12 इंटू 12 मतलब 144 आर और नीचे हमारा 10 है। यहाँ पे 17 इंटू 13 ये हमारा 221 डिवाइडेड बाई 10, सॉरी यहाँ पे आर था और ये क्या हो जाएगा 45 आर डिवाइडेड बाई 10। तो अब देखो ये इंक्रीमेंट प्राइस हो गया। अब देखो पहले टोटल कितना खर्चा होता था, इन तीनों को मिला के अगर इन तीनों को ऐड करोगे तो पहले का टोटल खर्चा आएगा। तो ये हमारा इक्वल था 17 एंड 3 20 प्लस 12 मतलब ये हमारा 32 आर। टोटल 32 आर पहले खर्चा होता था। अभी कितना हो रहा है, अभी तो प्राइस इंक्रीज हो चुका है तो इंक्रीज प्राइस मतलब इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। ऊपर वाले को ऐड करो तो 5 1 6 एंड 4 0, उसके बाद 4 इन हैंड 1 है, 5 7 और 4 11 तो 1 और एक एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे 2 और 1 3 और 1 4 मतलब 410 आर ऊपर हो गया और नीचे तो 10 होगा और 0 कैंसिल हो गया तो दिस इक्वल्स टू हमारा 41 आर। तो मतलब पहले हमारा 32 आर एक्सपेंस होता था, अभी 41 आर एक्सपेंस हो रहा है। तो कितना इंक्रीज हुआ, इन दोनों का डिफरेंस हमारा 9 आर होता है। तो 9 आर इंक्रीज हुआ। अभी हम परसेंटेज निकालेंगे तो पहले 32 आर एक्सपेंस होता था, अभी 9 आर इंक्रीज हो गया है। इनका परसेंटेज आप निकालो तो आर आर कैंसिल हो गया, 4 से डिवाइड करो तो 25, इसको 4 से डिवाइड करो तो 8, तो ये हमारा क्या होगा 9 इंटू 25 जो कि हमारा 225 और डिवाइडेड बाई 8। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका ऑप्शन डी 28 एंड 1/8% आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, in 50 gram of alloy of gold and silver, the gold is 80% by weight. How much gold should be mixed to this alloy so that the weight of the gold should become 95%? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, टोटल हमारा 50 है और यहाँ पे गोल्ड है और सिल्वर है। गोल्ड कितना देखिए 80%, मतलब 100 में 80 होता है, 50 में कितना होगा
40 और बाकी बचा 10, वो हो जाएगा सिल्वर। तो अभी हमें कहा गोल्ड को 95% करना है, मतलब इसके अंदर और गोल्ड मिलाना है। तो मान लो हमने x ग्राम गोल्ड मिलाया, तो गोल्ड के साथ भी x ऐड होगा, और यहाँ पे जो टोटल 50 ग्राम था उसके साथ भी तो x ऐड होगा, क्योंकि हमने गोल्ड मिलाया तो टोटल जो एलॉय था वो भी इंक्रीज करेगा, जितना हम गोल्ड मिलाएंगे उतना ही इंक्रीज करेगा। तो अभी हमें क्या करना है, गोल्ड का परसेंटेज निकालना है। तो टोटल हमारा 50 प्लस x ग्राम है और गोल्ड हमारा 40 प्लस x ग्राम है, और इसके साथ अगर 100 मल्टीप्लाई करो तो ये परसेंटेज निकल आएगा, और दिस इक्वल्स टू आपको 95% दिया हुआ है। तो यहां से कैलकुलेशन करते हैं, ये प्लस है, ठीक है। तो सबसे पहले 5 से डिवाइड करो तो 20, और इसको डिवाइड करो तो 19। तो अब मल्टीप्लाई करो तो यहां पे 20 से मल्टीप्लाई होगा और 19 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये नीचे है, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा, देखो 40 इंटू 20 जो कि हमारा 800 होता है, प्लस 20x इक्वल्स टू 50 इंटू 19। देखो 19 इंटू 5 क्या होता है, 95। तो 95 और 50 के साथ एक 0 था तो 0, प्लस x के लिए 19x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 19x, यहाँ पे 20x, तो यहाँ पे सिर्फ x बच गया, इक्वल टू दो, यहाँ पे 800, यहाँ पे 950, तो माइनस हो जाएगा 150। तो देखो x का वैल्यू 150 आया, मतलब 150 ग्राम और गोल्ड हम इस एलॉय में मिला देंगे तो गोल्ड का परसेंटेज 95 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर enables a purchase of obtain 3 kg more for race 120. The original price of sugar per kg is. तो क्वेश्चन का मतलब है शुगर का जो प्राइस पहले था उससे 20% लेस हो गया है। मान लो पहले 100 रुपया था, अभी 80 रुपीज हो गया है, क्योंकि 20% लेस हो गया। तो इस कारण से पहले 120 रुपीज में जितना शुगर आता था अभी उसे 3 किलो ज्यादा शुगर मिलता है। समझ में आया क्वेश्चन का मतलब? तो आपसे कहा है पहले शुगर का प्राइस कितना था, तो इसको हम 100x एज्यूम करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन में आसानी के लिए शुगर का प्राइस पहले हम 100x एज्यूम कर लेते हैं। तो पहले अगर 100x था, 20% रिडक्शन हुआ, मतलब अभी कितना है, अभी हमारा 80x हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो टोटल हमारा 120 रुपीज बजट है, तो देखो प्राइस कुछ भी हो हमें 120 रुपीज का ही शुगर खरीदना है। तो पहले हमारा कितना केजी शुगर आता था इसको निकालते हैं। प्राइस था 120, है ना, और 1 किलो शुगर का प्राइस था 100x जिसको हमने एज्यूम किया। तो कितना शुगर आता था, डिवाइड बाय 100x, इतना किलो शुगर पहले आता था। अभी कितना किलो शुगर आता है, अभी भी हमारा टोटल एक्सपेंस 120 रुपीज ही होगा, लेकिन शुगर का प्राइस कम हो गया जो कि हमारा 80x हो चुका है। तो प्रेजेंट में हमें इतना किलो शुगर मिलेगा। अब देखो क्या कहा, 3 किलो शुगर ज्यादा आता है, मतलब इसके अंदर 3 किलो शुगर ज्यादा है। तो अगर हम यहां से 3 किलो शुगर माइनस कर देते हैं तो ये क्या होगा, इसके साथ इक्वल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यहां पे 3 किलो शुगर कम था और यहां पे 3 किलो शुगर ज्यादा है, तो यहां से अगर मैं 3 किलो घटा दूंगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये 0 0 कट कर दो, ये 0 और ये 0 कट कर दो, और फिर यहां से डिवाइड करो तो 2 से डिवाइड करने पे 6, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे 4 से डिवाइड करो तो 3, और यहाँ पे 2। अभी देखो 3 को अकेला रखो और इसको लेफ्ट साइड पे ले आओ, तो एक्चुअल में इक्वेशन क्या होगा, 3 इक्वल्स टू, ये तो इस साइड में था, क्या था, 3/2x, और इसको आप राइट साइड ले आओगे तो -6/5x। अब यहां से हम 3/x को कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 2/5। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो नीचे 10 आया, और यहाँ पे 5 - 4 तो 1 आ गया, और यहाँ पे क्या था, 3/x पहले से ही था, और इक्वल्स टू इस साइड एक 3 था, तो 3 और 3 कैंसिल हो गया, और इस x को लेफ्ट साइड ले आओ तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 1/10। तो देखो x का वैल्यू हमारा 1/10 आया। तो हमें क्या कहा, पहले शुगर का प्राइस कितना था, तो पहले तो हमारा 100x हमने एज्यूम किया था, x का वैल्यू 1/10, तो मतलब ये डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, तो 0 0 कैंसिल हो गया, तो 10 आ गया। मतलब पहले हमारा शुगर का प्राइस ऑप्शन सी 10 रुपया था।
क्वेश्चन नंबर 62, 5% ऑफ इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 15% ऑफ इनकम ऑफ बी। तो यहां तक सबसे पहले लिख लेते हैं, ए का 5% जो कि हमारा a बाई 20 होता है और b का 15%, तो ये क्या होगा 5 से डिवाइड कर दो तो 3b बाई 20 हो जाएगा। ये दोनों इक्वल है तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, देखो 20 और 20 डिवाइड हो गया तो a बाई b का वैल्यू क्या आया 3/1, मतलब a इज टू b जो है वो हमारा 3:1 के बराबर है, इन दोनों का रेशियो आ गया। अब दूसरे सेंटेंस देखो, 10% ऑफ b इज इक्वल टू 20% इनकम ऑफ c। तो b का 10% मतलब b बाई 10 हो जाएगा और c का 20% मतलब यहाँ पे c बाई 5, ठीक है। तो ये दोनों हमारा इक्वल हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 2, तो b बाई c का वैल्यू हमारा क्या आया, देखो 2/1, मतलब b इज टू c अगर हम करेंगे तो वो आएगा 2:1। अभी देखो a इज टू b इज टू c हम निकालेंगे तो ये जो b के पोर्शन है इनको इक्वल बनाना है, मतलब इस रेशियो को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 6:2 और यहाँ पे 2:1। तो अभी हम लिखेंगे a इज टू b और इज टू c, ये क्या आएगा 6:2:1। तो देखो हमें a b और c का रेशियो मिल गया। अब हमें कहा है द इनकम ऑफ c इज 2000, व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ abc। अभी देखो c मतलब 1 यूनिट समझो, ठीक है, तो 1 यूनिट आपके किसके साथ इक्वल है 2000 के साथ इक्वल है। आपसे कहा है a b और c का टोटल इनकम कितना है। अभी देखो a b और c का टोटल कितना यूनिट बनता है, a b c मिलाओ तो 6 and 2 8 and 1 9, तो 9 यूनिट इक्वल्स टू कितना होगा, एक यूनिट 2000 था तो 9 यूनिट आपका 18,000 हो जाएगा, मतलब उन तीनों का टोटल इनकम ऑप्शन सी 18,000 है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 63, a and b are two fixed point 5 semi apart and c is a point on ab such that ac equals to 3 semi. If the length of ac is increased by 6%, then the length of bc decrease by। तो इसको हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं क्योंकि यहाँ पे एक लाइन की बात कहा गया, पॉइंट है कुछ, तो सबसे पहले ये मान लो ये आपका लाइन हो गया तो a और b, अभी a और b का डिस्टेंस 5 सेमी, तो यहाँ पे मैं 5 सेमी लिखता हूं। अब कहा है c इज ए पॉइंट ऑन ab के ऊपर c एक पॉइंट है सच दैट ac इक्वल्स टू 3, तो मान लो यहाँ पे हमारा c है और ac कितना है, ये हमारा 3 सेमी है, तो ये अगर 3 सेमी है ये तो 2 हो जाएगा क्योंकि टोटल 5 है, आसान सा बात है। अभी कहा AC को 6% इंक्रीज किया गया, मतलब ये जो 3 सेमी था इसको और 6% इंक्रीज किया, तो 3 का 6% कितना होता है 3 into 6 18 डिवाइडेड बाई 100, मतलब 0.18 होता है 3 का 6%, तो इतना इंक्रीमेंट किया गया। तो अभी टोटल कितना होगा 3.18 होगा AC का वैल्यू। अब देखो जैसे ही हमने 0.18 सेमी इंक्रीज किए तो ये जो BC है इसका वैल्यू तो डिक्रीज होगा क्योंकि टोटल हमारा 5 फिक्स्ड है, उसको तो हम छोटा या बड़ा नहीं कर सकते, तो AC को अगर बढ़ाएंगे तो मतलब ये जो पॉइंट ये हट के इधर कहीं आ जाएगा, तो ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, तो मतलब अभी BC का वैल्यू क्या होगा 2 से 0.18 कम, जो कि हमारा 1.82 के बराबर हो जाएगा। तो अभी हमें कहा द लेंथ ऑफ BC डिक्रीज बाय, तो BC का लेंथ कितना डिक्रीज हुआ, पहले हमारा क्या था 2 था, डिक्रीज कितना हुआ 0.18, तो यहाँ पे हम 0.18 लिखते हैं और इसका परसेंटेज के लिए 100 कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे 0.18 इंटू 100 अगर आप करोगे तो ये 18 आ जाएगा और नीचे हमारा 2 था, 2 से इसको डिवाइड करो तो 9, तो मतलब 9% डिक्रीज होगा। देखिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड द ब्रेथ आर डिक्रीज बाय 10%, देन द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल इज। तो देखिए इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है a प्लस b प्लस ab डिवाइडेड बाय 100। तो इस फॉर्मूले में अगर इंक्रीज हुआ, जैसे यहाँ पे इंक्रीज है तो हम प्लस एज्यूम करेंगे और डिक्रीज हुआ तो माइनस एज्यूम करेंगे, और यहाँ पे a और b का वैल्यू आप कुछ भी, मतलब इसको भी और इसको भी, जो आपको मर्जी वही आप एज्यूम कर सकते हो। तो फॉर्मूले में बिठाओ, पहले 10% इंक्रीमेंट मतलब +10
प्लस तो हमें दिया नहीं, देना ना देना एक ही बात है। उसके बाद डिक्रीज मतलब -10, और यहाँ पे क्या होगा +10 इंटू -10 मतलब -100 और डिवाइडेड बाय 100। तो देखो ये 100 और 100 कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे सिर्फ -1 रहा, और यहाँ पे देखो -10 +10 कैंसिल हो गया, तो ये 0 हो गया। मतलब एक्चुअली में हमारा वैल्यू -1 आया, तो माइनस का मतलब डिक्रीज होता है, तो एक्चुअली में डिक्रीज हुआ 1%। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे खत्म होता है, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत है, किसी और टॉपिक में भी दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। थैंक यू सो मच।